इस वीडियो में हम रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है और आपको एक n दिया हुआ है। n का मतलब है कि एंड से शुरू हो nth नोड, जैसे कि अगर n की वैल्यू 2 दी हो तो फर्स्ट सेकंड, एंड से सेकंड नोड क्या होगी, ये होगी। तो nth नोड को रिमूव कर दो और जो बची हुई लिंक लिस्ट है जैसे 1 2 3 ये रिमूव कर दी और 5 ये हमें रिटर्न करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमें nth नोड फ्रॉम एंड से डिलीट करना है। जैसे अगर हमें n की वैल्यू 4 दी होती तो हमारा क्या होता, 1 2 3 4। हमें इस नोड को हटाकर बाकी 1 3 4 5 ये लिस्ट रिटर्न करनी होती। और अगर हमें n की वैल्यू 5 दी होती तो 1 2 3 4 5 ये वाली नोड, हेड नोड, ये रिमूव करके हमारा हेड यहाँ पर रिटर्न करना होता। नाउ हमारी लिस्ट कैसी है, सिंगली लिंक लिस्ट है, यानी कि हमारे पास हेड पॉइंटर है और एक फॉरवर्ड पॉइंटर है। तो हम यहाँ से शुरू होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, एंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हमें इंस्टेड ऑफ कि हमें लास्ट से कौन सी नोड डिलीट करनी है, हमें ये पता हो कि हमें बिगिनिंग से कौन सी नोड डिलीट करनी है। जैसे लास्ट से ये सेकंड नोड है और बिगिनिंग से कौन सी नोड है, फोर्थ नोड है। अगर हमें ये पता हो कि हमें बिगिनिंग से कौन सी नोड डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू होंगे, जितना भी है 4 - 1 3 यहाँ तक आएंगे, फिर इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये वाला पॉइंटर, इसका नेक्स्ट, इसको पॉइंट करने की बजाय इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट यानी कि 5 को सीधा पॉइंट करा देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये लिंक टूट जाएगा। तो हमारा 3 से 5 सीधा ये लिंक जुड़ जाएगा और हमारी लिस्ट कैसे हो जाएगी, 1 2 3 5। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें बिगिनिंग से कौन सी नोड को डिलीट करना है। नाउ अगर हम टोटल लेंथ फाइंड आउट कर ले, टोटल लेंथ कितनी है इस लिस्ट की, 5 है। एंड से अगर हमारी नोड सेकंड थी तो बिगिनिंग से कितनी होगी, 5 - 2 + 1। हमारी टोटल 5 नोड्स थी, उसमें से यहाँ तक हमारी कितनी थी, 2 नोड्स थी। तो बची हुई ये नोड्स कितनी होंगी, 3 नोड्स होंगी। तो हमारी ये वाली नोड बिगिनिंग से कौन सी नोड होगी, 5 - 2 + 1। कि 5 में से मैंने ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया तो मेरी ये नोड्स आ गई, इसमें +1 ऐड करूंगा तो मेरी ये नोड आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे nth नोड लास्ट से डिलीट करनी है तो मुझे टोटल लेंथ -n+1 ये वाली नोड बिगिनिंग से डिलीट करनी है तो भी सेम ही होगा, nth नोड फ्रॉम एंड या फिर टोटल -n+1 नोड फ्रॉम बिगिनिंग। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमारे लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट कर लें। लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक नोड को ट्रैवर्स करते जाएंगे, एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे जिसको हर बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में काउंट क्या होगा, 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5। जैसे ही नल हो जाएगा वहाँ स्टॉप कर जाएंगे। तो इससे हमारी क्या होगी, लिंक लिस्ट की लेंथ आ गई, हमारी लेंथ आई 5। फिर हम देख लेंगे कि हमें n क्या दिया है, n मान लेते हैं 2 दिया है। तो 5 - 2 + 1 कितना आएगा मेरा, 4। कि मुझे बिगिनिंग से फोर्थ नोड को डिलीट करना है। मैं फिर से यहाँ से शुरू करूँगा और 4 - 1 यानी कि 3 पॉइंटर ट्रैवर्स करके यहाँ पर आ जाऊँगा, 3 पर आ जाऊँगा। मैं इस नोड पर आ गया, मुझे इसकी नेक्स्ट नोड, ये वाली नोड डिलीट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट में 4 का नेक्स्ट, 4 का नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा कि 3 का जो नेक्स्ट है इसमें मैं 4 का नेक्स्ट स्टोर कर दूंगा। और 4 क्या है मेरा, 3 का नेक्स्ट। तो मैं 3 के नेक्स्ट में 3 के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये स्टोर कर दूंगा। इससे मेरा क्या होगा, ये लिंक टूट जाएगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा और मेरी लिंक लिस्ट क्या बन जाएगी, 1 2 3 5। तो एक तरीका तो क्या है, पहले मैं टोटल लेंथ फाइंड आउट करूँ, फिर मैं देखूँ कि मुझे बिगिनिंग से कौन सी नोड डिलीट करनी है और उस नोड को मैं दूसरे पास में डिलीट कर दूँ। पर जनरली इसका फॉलोअप क्वेश्चन आता है कि आप 2 पास की जगह एक पास में इस नोड को डिलीट करो। आप 2 बार लिस्ट को ट्रैवर्स ना करके केवल एक ही बार लिस्ट को ट्रैवर्स करो और इस नोड को डिलीट करो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हमें nth नोड एंड से डिलीट करनी है तो हमें बिगिनिंग से टोटल -n+1 ये वाली नोड डिलीट करनी है। इसी फैक्ट का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सिंगल पास में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करें, हम 2 पॉइंटर लें, स्लो और फास्ट, और दोनों को हेड पर पॉइंट करा दें। फिर हम क्या करें, हम फास्ट पॉइंटर को n टाइम्स, इतने टाइम्स मूव कर दें, 1 2।
मेरा फास्ट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। स्लो मेरा भी कहाँ है, हेड पर ही है। फास्ट मेरा आ गया यहाँ पर। इसके बाद हम दोनों को एक साथ मूव करें। कब तक मूव करें, जब तक मेरा फास्ट नल नहीं हो जाता, यानी कि फास्ट मेरा लास्ट यहाँ पर नहीं आ जाता। तो अगर मैं दोनों को साथ मूव करता हूँ तो फास्ट मेरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और स्लो मेरा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर मूव करूँगा तो फास्ट मेरा आएगा यहाँ पर और स्लो आ जाएगा यहाँ पर। अब मेरा फास्ट लास्ट नोड पर आ गया है, यानी कि फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल हो गया है, तो मुझे यहीं रुक जाना है। अब मैं रिक्वायर्ड नोड पर आ गया, मुझे इसके जहाँ पर स्लो पॉइंट करा था इसके नेक्स्ट वाली नोड को रिमूव करना है, और मैं सिंपली स्लो का नेक्स्ट इक्वल टू स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इस तरह से इस नोड को रिमूव कर सकता हूँ। ये वर्क क्यों कर रहा है, मैं फर्स्ट पॉइंटर को स्टार्टिंग में n इतना मूव करा रहा हूँ, उसके बाद दोनों को मैं साथ मूव करा रहा हूँ। कब तक मूव करा रहा हूँ, जब तक मेरा फास्ट लास्ट नोड पर नहीं पहुँच जाता। फास्ट ऑलरेडी n मूव कर चुका है और जाएगा ये टोटल तक। स्लो मूव नहीं किया था, यानी कि स्लो कितनी नोड कम मूव करेगा, स्लो मूव करेगा टोटल माइनस n, क्योंकि फास्ट मेरा कितना मूव करेगा, टोटल इतना मूव करेगा। इसमें से n वो ऑलरेडी मूव कर चुका था। जब वो n मूव कर चुका था उसी के बाद हमने स्लो को मूव करना शुरू किया, तो स्लो कितना मूव करेगा, टोटल माइनस n, और टोटल माइनस n मेरी कौन सी नोड होगी, जो भी नोड मुझे डिलीट करनी है उससे जस्ट एक पहले वाली। तो इसलिए हम इस दो पॉइंटर टेक्निक से सिंगल पास में हमारी नोड को डिलीट कर सकते हैं। नाउ एक और चीज़, अगर हमें n की वैल्यू 5 दी होती तो उस केस में क्या होता, हमें ये वाली नोड, हमें हेड को रिमूव करना होता। तो कुछ कॉर्नर केसेस को प्रिवेंट करने के लिए कि ये नोड हेड है या नहीं है, ये एक्स्ट्रा इफ कंडीशन से बचने के लिए हम लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, जब भी हमारा हेड डिलीट हो सकता हो हम उस केस में एक डमी हेड बना देते हैं। हम एक डमी नोड बना देंगे और इसको हमारा हेड बना देंगे, और इसके नेक्स्ट में हमारा ओरिजिनल हेड ये पॉइंट कर देंगे। तो जब भी हमें कोई भी नोड डिलीट करनी होगी हमारा हेड कभी डिलीट होगा ही नहीं। जैसे मान लो मुझे ये नोड भी डिलीट करनी होती तो मेरा स्लो कहाँ पर होता, यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ स्लो फास्ट को हम यहाँ पर पॉइंट करने के बजाय डमी नोड पर पॉइंट कराएंगे, और जब हमें ये वाली नोड डिलीट करनी होगी तो स्लो मेरा होगा यहाँ पर। इसका नेक्स्ट मैं ये वाला हटाकर इस पर पॉइंट करा दूंगा, स्लो का नेक्स्ट इसको पॉइंट करें, तो उससे क्या होगा, ये वाली नोड मेरी रिमूव हो गई। और जब मुझे रिटर्न करना है आंसर तो मैं क्या करूँगा, इस डमी का नेक्स्ट, जो भी ये डमी का नेक्स्ट है वो रिटर्न कर दो, वो मेरा हेड है। तो जब ये 1 डिलीट हो गई तो 2 मेरा हेड बन गया। और अगर 1 की जगह कोई और नोड डिलीट हुई होती, जैसे 4 डिलीट हुई होती, तो डमी का नेक्स्ट किसको पॉइंट करा होता, 1 को, तो मेरा हेड क्या रिटर्न होता, 1। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है और एन दिया हुआ है कि ये वाली नोड हमें एंड से डिलीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमारा हेड डिलीट हो सकता है तो हम एक डमी नोड बनाएंगे और इसके नेक्स्ट में हमारा ओरिजिनल हेड स्टोर कर देंगे। जैसे मान लो मेरी लिंक लिस्ट ये थी, ओरिजिनल लिंक लिस्ट ये थी। अब मैंने एक डमी हेड बना दिया है जो कि मेरे ओरिजिनल हेड को पॉइंट कर रहा है। ये हमने किस लिए किया, ताकि हमारा जब भी हेड डिलीट हो तो हमें इस टाइप की कंडीशन कि वो हेड डिलीट हो रहा है या नॉर्मल नोड डिलीट हो रही है उसको हैंडल ना करना पड़े। तो कुछ इफ स्टेटमेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डमी नोड बना देते हैं और उसके नेक्स्ट को हमारे ओरिजिनल हेड पर पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्लो पॉइंटर लिया, फास्ट पॉइंटर लिया, दोनों को हमने इस डमी, जो हमारी ये डमी नोड थी, इस पर पॉइंट करा दिया। फिर हमें क्या करना है, हमें n टाइम्स फर्स्ट पॉइंटर को मूव करना है। हमारा जो भी n दिया हो, मान लो 2 दिया हो तो 1 2, हमारा फर्स्ट पॉइंटर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना था, दोनों को एक साथ मूव करना था कि स्लो भी एक मूव करेगा, फास्ट भी एक मूव करेगा। तो जब तक मेरा फास्ट लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाता, यानी कि जब लास्ट नोड पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इसका नेक्स्ट मेरा क्या होगा, नल, फास्ट का नेक्स्ट मेरा नल होगा। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आती तब तक हम क्या करें, फास्ट को एक नोड आगे ले जाओ और स्लो को भी एक नोड आगे ले जाओ, यानी कि दोनों को एक एक पॉइंटर आगे मूव करो। जब मेरा फास्ट का नेक्स्ट ये नल हो जाएगा, यानी कि फास्ट लास्ट नोड पर पहुंच गया, उस टाइम पर मेरा स्लो पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा होगा, जो नोड मुझे डिलीट करनी है उससे जस्ट पहले वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। और मैं उसके बाद वाली नोड को कैसे डिलीट कर सकता हूँ कि स्लो के नेक्स्ट में स्लो का नेक्स्ट, मान लेते हैं कि स्लो मेरा यहाँ पर था, तो स्लो के नेक्स्ट में मैं स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी कि इसके नेक्स्ट में मैं
ये वाली नोड स्टोर करा रहा हूँ। इससे क्या हुआ, ये वाला लिंक मेरा टूट गया। और लिंक लिस्ट में अगर लिंक टूट जाए तो हमारी नोड क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। हम यहाँ से शुरू होंगे, इस लिंक पर जाएंगे, फिर इससे सीधा इस लिंक पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम इस नोड को कभी ट्रैवर्स कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से हम इस वाली नोड को डिलीट कर सकते हैं। स्लो के नेक्स्ट में स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट स्टोर कर दो। और लास्ट में हमें क्या करना था, हमें डम्मी का जो भी नेक्स्ट हो, डम्मी के नेक्स्ट में हमारा हेड होगा उस लिस्ट का, तो डम्मी का नेक्स्ट रिटर्न कर दो। इससे क्या होगा, अगर हमारी ये वाली नोड डिलीट नहीं हुई होगी तो डम्मी का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा और हम ये वाला हेड रिटर्न कर देंगे। अगर ये वाली डिलीट हो गई होगी तो डम्मी का नेक्स्ट इस नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और हम ये वाली नोड रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम सिंगल पास में 2 पॉइंटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम केवल एक एडिशनल डमी नोड बना रहे हैं, इसको हम कांस्टेंट स्पेस मान सकते हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।